नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे खास शो पवन एट 8 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश भर में विद्यार्थियों के साथ हो रहे एक बड़े धोखे की। जी हां, पेपर लीक। पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जिससे अभी तक 1,70,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। देश के 15 से 16 राज्य ऐसे हैं यहां पर 70 से 75 बार पेपर लीक हुए हैं। बोर्ड परीक्षा हो या फिर भर्ती परीक्षा, अक्सर ये खबरें आती हैं कि पेपर लीक हुआ है। हाल ही में जो यूजीसी की परीक्षा हुई, नीट या नेट की परीक्षा, वहां पर भी पेपर लीक हुआ, धांधली हुई और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सरकार ने इस पर एक्शन लिया, मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई अब पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवालों के घेरे में एनटीए भी है। सवाल उस पर खड़े होते हैं। दूसरी ओर हम बात करेंगे कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर पहले ही कानून में सजा का प्रावधान है। 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। उसके बावजूद भी जो माफिया है वो पेपर लीक करवा रहा है। शय किसकी है? समर्थन किसका है? डर क्यों नहीं है? ये बहुत से सवाल हैं। राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार अक्सर इन पर सवाल उठते हैं। हम पहले अगर जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो यहां पर 3 बड़ी जो परीक्षा भर्ती थी, जो भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, वहां पर पेपर लीक हुआ था। सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल, 3 एग्जामों में पेपर लीक हुआ, धांधली हुई। सरकार ने एक्शन लिया, मामला सीबीआई के पास पहुंचा। उपराज्यपाल प्रशासन ने इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की, बहुत से लोग पकड़े गए। हाल ही में थोड़े दिन पहले जतिन करके जो मुख्य सूत्रधार था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। लिंक जो थे वो हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु तक जुड़े हुए थे। एक पूरा माफिया एक नेटवर्क के तहत काम कर रहा था, लेकिन किसी को भी 1 करोड़ रुपया जुर्माने और 10 साल की सजा की परवाह नहीं थी। इसी तरह से देश के 15 से 16 राज्य, जिसमें गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर साउथ की 1-2 स्टेट, यहां पर पेपर लीक हुए। 70 से 75 बार पेपर लीक हो चुका है। आंकड़े जो बताते हैं कि 1,70,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए। एक बच्चा जो मेहनत करता है, तैयारी करता है, लगन के साथ नीट की परीक्षा देता है और वो अपने दम के ऊपर उस लिस्ट में सिलेक्शन कैटेगरी में आता है। दूसरी ओर जो माफिया है वो एक हजूम सा पूरा जो है वो पास आउट करवाता है पैसा लेकर। 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख इतने रुपए खर्च करके डॉक्टर की परीक्षा के लिए पेपर पास हो जाता है, और जब कैंसिल होती है परीक्षा, रद्द हो जाती है, और जिस बच्चे ने मेहनत की होती है 12th के, उसके दिल पर क्या बीती है, क्या सोचता है, उस मानसिक तनाव में फंस जाता है, और उसके साथ साथ उसका परिवार भी। क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई करता है तो पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा होता है। जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल का जो उसका टीचर है वो उसके पीछे खड़े होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर जाता है तो वहां पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो उसके पीछे खड़े होते हैं, और हर किसी ने उम्मीद लगाई होती है कि ये बच्चा बहुत ही होनहार है और इसका नाम, इसका फोटो जो है वो फ्रेम में एक बड़े बोर्ड पर आएगा, जिसके नीचे हम दावे से अपने इंस्टीट्यूट का, अपने स्कूल का नाम भी लिख सकेंगे, और इस बच्चे के बाप का नाम भी लिखा जाएगा, इसकी माँ का नाम भी लिखा जाएगा, और फलां शहर का रहने वाला है वो भी लिखा जाएगा। आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमाम जो है बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, होर्डिंग्स लगती हैं कि ये बच्चे टॉपर हैं, सिलेक्ट हुए हैं। वो सपना बच्चे के पास होता है कि उस बोर्ड पे मुझे अपना फोटो देखना है, लेकिन जो माफिया है वो माफिया उन सपनों को चकनाचूर कर रहा है। सजा है, जुर्माना भी है, लेकिन डर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चुनावों के समय पेपर लीक का मुद्दा तो उठता है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद
ये मुद्दा फिर गायब हो जाता है। राजनेता राजनीति करते हैं, उनका काम है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, उसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्हें 1 करोड़ रुपए जुर्माने का और 10 साल की सजा का डर नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा कानून लाया जाए ताकि वो डर उन्हें नींद न आने दे और इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है, अगर आप नीट की परीक्षा की बात करते हैं तो देश को डॉक्टरों की जरूरत है बीमार लोगों को ठीक करने के लिए, लेकिन आप अगर पेपर लीक करके पास करवाते हो उन बच्चों को जो नालायक हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जब वो डॉक्टर बन जाएंगे तो आप सोचिए कि जो बीमारों का इलाज करते हैं वो खुद बीमार हैं तो वो कितना नुकसान करेंगे। दूसरी ओर नेट की परीक्षा की बात करें, वहां पर भी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पीएचडी बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन जब धांधली होती है तो उनके भी सपने चकनाचूर हो जाते हैं। रोजगार के लिए परीक्षाओं के लिए भर्ती होती है, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हो या फिर सिविल सर्विसेज के लिए हो, वहां पर भी पेपर लीक होते हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। सरकार को इस पर सोचना होगा, कड़े कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह का जो माफिया पूरे देश के अंदर जो एक मक्कड़ जाल बन चुका है उस पर कठोर कार्रवाई की जा सके। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत के तमाम राज्यों समेत ईस्टर्न राज्यों में, साउथ में जितने भी राज्य हैं, वहां पर जो कंपनीज हैं जो पेपर करवाती हैं या फिर जो माफिया से जुड़े लोग हैं, वो पूरे एक नेटवर्क के साथ चल रहे हैं। उनको पकड़ा जा सकता है, बेनकाब किया जा सकता है, सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, बशर्ते कि आप में करने की नीयत होनी चाहिए, सोचना चाहिए बच्चों के बारे में और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।